ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बस कुछ ही मिनटों में हम भावना योग को प्रारंभ करेंगे। उसके पूर्व एक छोटी सी भूमिका है कि आखिर भावना योग क्या है। ये भी एक बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। क्या हम जो सामान्य योग करते हैं वही है या उससे कुछ अलग है। बस संक्षिप्त में मुनिश्री के शब्दों में ही आपको मैं बता दूं कि भावना योग क्या है। तन को स्वस्थ, मन को मस्त और आत्मा को पवित्र बनाने का अभिनव प्रयोग है भावना योग। यद् भाव्यते तद् भवति। हम जैसी भावना भाते हैं तो फिर वैसा ही होता है कि प्राचीन उक्ति पर आधारित इस योग को वर्तमान में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रूप में जाना जाता है। आधुनिक मनोविज्ञान के अनुसार हम जैसा सोचते हैं वैसे संस्कार हमारे अवचेतन मन पर पड़ जाते हैं। वे ही प्रकट होकर हमारे भावी जीवन को नियंत्रित और निर्धारित करते हैं। कहा जाता है थॉट बिकम थिंग्स, अर्थात विचार साकार होते हैं और भावना योग का यही आधार है। इसके माध्यम से हम अपनी आत्मा में छिपी असीमित शक्तियों को सोहम इत्याद संस्कारात तस्मिन् भावनाया पुनः तत्रैव दृढ़ संकरात लभते ही आत्मनि स्थितम। अर्थात मैं शुद्ध आत्मा हूं, इसकी बार बार भावना भाने से अपनी शुद्ध आत्मा को प्राप्त किया जा सकता है। आधुनिक मनोविज्ञान के व्याख्याता इसी आधार पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को प्रचारित कर रहे हैं। आधुनिक प्रयोगों के आधार पर यह बात सुस्पष्ट हो चुकी है कि भावनाओं के कारण हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों पर व्यापक प्रभाव पड़ता है। इसके आधार पर अनेक गंभीर बीमारियों की चिकित्सा भी की जा रही है। यदि हम नियमित भावना योग करेंगे तो निश्चित ही इसका लाभ उठा सकते हैं। इसे न्यूरोसाइक्लो इम्यूनोलॉजी के रूप में भी जाना जाता है। इसी सिद्धांत पर विचार करते हुए पूज्य मुनिश्री ने भावना योग को तैयार किया है। यह वही प्राचीन वैज्ञानिक साधना है जिसे हजारों वर्षों से अपनाकर जैन मुनि अपना कल्याण कर रहे हैं। पूज्य मुनिश्री ने उसकी ही आधुनिक व्याख्या करके इसे जन उपयोगी बनाने का एक सार्थक प्रयास किया है और सिद्धवरकुट सिद्ध क्षेत्र में इसका औपचारिक प्रतिपादन हुआ था एक शिविर के माध्यम से और 200 लोगों ने इसमें भाग लिया था। और आज प्रथम बार मुनिश्री के सानिध्य में लाइव प्रसारण सारे विश्व में इसका होगा और कई लाखों लाख लोग अपने घर बैठे अपनी जगह से इस भावना योग को करने के लिए इंतजार कर रहे हैं। अब मैं पूज्य मुनि एक मिनट लीजिए। एक गलती रह गई थी मेरे से आभार देने में। वैसे आभार देने की तो जरूरत नहीं, उनका तो कर्तव्य था। पूरे 55 दिन जब तक मुनिश्री का यहाँ रहा निवास 60 दिन, उसमें हमारे महामंत्री जी विजय जी काला वो और सपरिवार उनके धर्मपत्नी पूरे समय यहाँ पर रहे और इसके हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। साथ ही में अपने सुनील जी डीपीएस, इनने भी जो जिम्मेदारी संभाली उसके लिए मैं सिद्ध क्षेत्र कमेटी की तरफ से आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। अब मैं पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रैबार नमस्तु हम सामूहिक आशीर्वाद एक बार ले लें और भावना योग के लिए तैयार हो जाएं। पूज्य गुरुदेव नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अब पूज्य गुरुदेव के चरणों में पुनः नमोस्तु निवेदित करते अनुरोध कर रहा हूं कि इस भावना योग के अद्भुत योग से हम सबको परिचित कराएं। बोलिए पूज्य मुनिश्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। ओम। एक बार हाथ जोड़ ले और मेरे साथ महामंत्र का स्मरण करें। अरिहंताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवशाहुनम् एषो पंचेण मोयारो सवपावपनाशनो मंगलालं च सवेशिम्
पढ़मं होई मंगलम। जय बोलो अहिंसा परमो धर्म की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आज विश्व योग दिवस है और सारे विश्व में आज अलग अलग तरीके से लोग योग का अभ्यास कर रहे हैं। योग का हमारे जीवन में बड़ा उपयोग है और इसी उपयोग की महत्ता को प्रकट करने के लिए मैं समझता हूं विश्व योग दिवस मनाया जाता है। विश्व योग दिवस में लोग अलग अलग तरीके से योगों का अभ्यास कर रहे हैं। हर योग का अपना महत्व है। मुझसे कहा गया महाराज भावना योग भी उस दिन हो तो बहुत उत्तम होगा। मैंने कहा जरूर होगा और पूरे देश के लोग उससे लाभान्वित होना चाहें तो कोई आपत्ति नहीं होगी। उस दिन प्रवचन की जगह हम भावना योग ही करेंगे। बहुत सारे लोग भावना योग से परिचित हैं और बहुत से ऐसे लोग भी हैं जिन्हें भावना योग का कोई परिचय नहीं। संक्षेप में थोड़ी सी बात प्रारंभ करके मैं आज भावना योग की शुरुआत आप सबके मध्य कराऊंगा। भारत की जो साधना पद्धति रही है वो हमारे जीवन को पवित्र और परिष्कृत बनाने की रही है। आत्मा से परमात्मा की यात्रा भारत में कराई गई है, की गई है। हमारी सारी साधना का आधार भी वही है। अनेक विधियां हैं, अनेक प्रक्रियाएं हैं। उन प्रक्रियाओं में जो जैन साधना है वो पूरी तरह मनोविज्ञान से जुड़ी हुई है। जैन साधना में हमारे मन को साधने की प्रक्रियाएं बताई गई और उसके लिए एक आलंबन दिया भावना का। और एक बड़ा पुरातन सूक्त हम सब के मध्य था, यद भावते तद भवति। हम जैसी भावना भाते हैं वैसा होता है। विगत 20-25 वर्षों में मनोविज्ञान के क्षेत्र में कई नई निष्पत्तियां हम सबके बीच आई। पश्चिम के लोगों ने मनोविज्ञान पर अनेक प्रयोग करते करते दो बड़े सिद्धांत को प्रचारित किया। एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन का और दूसरा ऑटो सजेशन का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के व्याख्याता कहते हैं थॉट्स बिकम्स थिंग्स। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत को पढ़ा समझा तो मुझे लगा कि ये तो हमारे ही साधना है जिसकी वे आज नई व्याख्या कर रहे हैं। हमारी जो भावना मूलक साधना है वो इसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ही पुराना रूप है। ये कहते थॉट्स बिकम्स थिंग्स। हमारे यहाँ कहा जाता यद भावते तद भवति। हमारे यहाँ कहा गया है तादृशी या भावना भवनाशिनी। हम भावना के बल पर संसार का विनाश कर सकते हैं या अपनी भावना के बल पर वह सब कुछ पा सकते हैं जो हम पाना चाहते हैं। भारत में साधना का लक्ष्य भौतिक उपलब्धि नहीं रहा, कभी नहीं रहा। हमने सदैव आत्म उपलब्धि के लिए साधना को प्रमुखता दी और इसीलिए आत्मोपलब्धि के विषय में विशेष भावना भाने पर जोर दिया गया। खासकर जैन साधना में भावना का बड़ा महत्व है। आचार्य कुंद जो जैन अध्यात्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, उन्होंने अपने समय सार जैसे ग्रंथ में इसी बात का उल्लेख किया और बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि तू अगर आत्मा को पाना चाहता है तो हर पल आत्मा की भावना भा। जो आत्मा की भावना भाता है वह आत्मा की भावना भाते 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 उस आत्मा को प्राप्त कर लेता है। जो हम पाना चाहते हैं उसकी बार बार भावना भाव। इसी बात को आचार्य पूज्यपाद ने भी अपने शब्दों में अभिव्यक्त किया और कहा कि आत्मा की भावना भाने से आत्मा को पाया जा सकता है। सोहम इत्यात्त संस्कारात् तस्मिन् भावनया पुनः तत्रैव दृढ़ संस्कारात् लभते ही आत्मनि स्थितम। हम हर पल सोहम 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 की भावना भाव
अर्थात मेरे भीतर का जो तत्व है वो मैं हूँ, वह अमूर्त अविनाशी तत्व है वो मैं हूँ, वह चेतन तत्व है वह मैं हूँ। इसकी भावना बार बार भाते भाते रहने से एक पल ये होगा कि तुम अपनी आत्मा में डूबकर अपने भीतर के परमात्मा को प्रकट कर लोगे। ये भावना योग का बीज है। जब मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के सिद्धांत के साथ इसको मिलाकर देखा तो अंदर से चमत्कृत हो उठा कि इससे बड़ा सिद्धांत और कुछ नहीं है। आज हमें इसे प्रचारित करने की जरूरत है। इसमें वो संभावनाएं हैं जो मनुष्य की सब प्रकार की शारीरिक, मानसिक और आदि भौतिक समस्याओं का निराकरण कर सकती है। इसके बल पर हम अपने जीवन में बड़ा रूपांतरण कर सकते हैं। इसी के आधार पर मैंने देखा कि हमारी पूरी साधना इन पर ही अवलंबित है। जैन धर्म का जिन्हें थोड़ा भी परिचय है उन्हें पता होगा कि जैन साधना में भावनाओं का कितना महत्व है। हमारे यहाँ व्रतों की स्थिरता के लिए भावनाएं बताई गई। हमारे यहाँ 12 भावनाओं की चर्चा है। हमारे यहाँ 16 कारण भावनाओं की चर्चा है। हमारे यहाँ मैत्री, प्रमोद आदि भावनाओं की चर्चा है। ये इस बात का प्रमाण है कि आत्मा में डूबने के लिए या अपने जीवन व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए भावनाओं का बड़ा महत्व है और ये भावनाएं हमारे जीवन को बदलती है। हमारे मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि हमारा जो जीवन है वो 2 तरह के मन से संचालित होता है। एक है चेतन मन, जो हमारा व्यक्त मन हमें दिखता है, जिसे कॉन्शियस माइंड कहते हैं। दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जैसे संस्कार होते हैं उससे हमारा सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव होता है। यानी हमारे जीवन व्यवहार में वही कुछ होता है जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से उत्प्रेरित होता है और हम जो कुछ भी अपने कॉन्शियस माइंड से करते हैं उसकी छाप हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पड़ जाती है। ये जैन कर्म सिद्धांत का आधार है। जैन कर्म सिद्धांत कहता है कि हमारी जैसी प्रवृत्ति होती है वैसे संस्कार हमारी आत्मा में जुड़ते हैं और वे संस्कार ही कालांतर में पककर अच्छे बुरे फल के रूप में हमारे जीवन से जुड़ते हैं। इसका तात्पर्य मैं ऐसा ही समझता हूं कि हमारी जो प्रवृत्तियां हैं वो हमारे कॉन्शियस माइंड की है। उस प्रवृत्ति के संस्कार हमारे सबकॉन्शियस माइंड में छपते हैं और वही संस्कार कालांतर में हमारी नई प्रवृत्तियों के जन्मदाता बनते हैं। तो अपनी प्रवृत्ति को सुधारने के लिए भीतर की वृत्ति को सुधारना जरूरी है और वह हमारी साधना के बल पर होगा, वह हमारी भावना के बल पर होगा और वह भावना, वह साधना ही भावना योग का मूल है, जिसे वे कहते हैं हम जो चाहते हैं वो संस्कार सबकॉन्शियस माइंड में अगर हमने फीड कर दिया तो वह सब चीजें हमारे जीवन में स्वतः घटित हो सकती है। इसी के साथ है ऑटो सजेशन। ऑटो सजेशन का मतलब आत्म सुझाव। हम अपने द्वारा स्वयं को दिशा दर्शन देकर के, मार्गदर्शन देकर अपने अंदर नई शक्ति जागृत कर सकते हैं, अपनी क्षमताओं को विकसित कर सकते हैं। और ये हमारे यहाँ हमेशा से कहा गया है, आत्म सुझाव हमारी भावनाओं का ये एक अंग है जिसके बल पर हम अपने जीवन को बदल सकते हैं। जैन साधना में जो हमारे प्रतिक्रमण है, प्रत्याख्यान है, सामायिक है, स्तुति है, वंदना है, कायोत्सर्ग है, एक जैन मुनियों की चर्या को नियंत्रित करने के ये आधार है। मैंने देखा इनमें वह सब बातें समाहित होती है जिनको अपनाकर हम अपने जीवन में बदलाव ला सकते हैं। इन्हीं के आधार पर मैंने 4 बातों को इस भावना योग से जोड़ा, जिसमें है प्रार्थना जो इनर नरिशमेंट का काम करता है, फिर प्रतिक्रमण जो इनर क्लीनिंग की बात करता है, फिर प्रत्याख्यान जो इनर रेजोल्यूशन की बात करता है और सामायिक यानी आत्मसंलीनता, इनर रिफ्लेक्शन। ये चारों चीजें हैं। प्रार्थना में हम अपने जीवन को समर्थ, सशक्त बनाने की मंगल कामना करते हैं। प्रतिक्रमण के माध्यम से हम अपने अतीत के दोषों को, बुरी स्मृतियों को त्यागते हैं और प्रत्याख्यान अपने भावी जीवन को उज्जवल बनाने के संकल्प का नाम है। हम अपने भावी जीवन को कैसे उज्जवल बनाएं, ये संकल्प यदि हम अपने मन में दोहराते हैं तो वो हमारे संस्कार के रूप में जम जाते हैं और वो हमारे पूरे दिन को नियंत्रित करने में हमें सक्षम बनाता है। और सामायिक आत्मसंलीनता है। तो यही 4 चीजें हैं जिनको अपनाकर हम अपने जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। विगत दिनों से अनेक लोग भावना योग का नियमित प्रयोग कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने मुझ तक यहाँ आकर के कहा है कि उनके जीवन में बदलाव आया है। कईयों को, कैंसर के मरीजों को भी इससे कुछ राहत मिली है और एक बहन जो 20 साल की उम्र में फेशियल
पैरालिसिस हो गया था, लेकिन उसने कहा कि मैंने भावना योग किया तो मुझे 1 महीने में वो आराम मिल गया। डॉक्टर उसे देख करके आश्चर्यचकित है। और यह कोई चमत्कार नहीं है, ये एक वैज्ञानिक सिद्धांत है। वैज्ञानिक ये मानते हैं कि हमारे भावनाओं का हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियों से बड़ा प्रगाढ़ संबंध होता है। जब हम अच्छी सोच रखते हैं तो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियां वो एक उसी तरीके का सिक्रेशन करना शुरू कर देती है। उससे हमारे अंदर के रसायनों में परिवर्तन हो जाता है, और रसायनों में परिवर्तन होने से वो हमारे स्वास्थ्य को भी प्रभावित करता है। विगत भावना योग के शिविर में 31 तारीख, 1 तारीख और 2 तारीख के प्रवचनों में मैंने भावना योग के बारे में काफी विस्तार से कहा है। जिनको भावना योग के पूरे दर्शन और विज्ञान को जानना है वो उन तीनों दिनों के प्रवचन को सुनेंगे तो मैं समझता हूं उनकी अवधारणा पूरी ठीक हो जाएगी। अभी ज्यादा वक्तव्य देने का अवकाश नहीं है। आज आप सबसे भावना योग कराना है तो केवल भूमिका की दृष्टि से मैंने इतनी बात कही। मैं आपसे कह सकता हूं कि ये भावना योग ऐसा अभिनव प्रयोग है जो हमारे तन के स्वास्थ्य, मन की मस्ती और चेतना की शुद्धि का आधार बन सकता है। अगर लोग निष्ठापूर्वक भावना योग का प्रयोग करेंगे तो जीवन में व्यापक बदलाव आ सकता है। आपको गहराई से जुड़ना होगा, मन लगाकर करना होगा, नियमित करना होगा तो परिणाम आएगा। आप इसके बदौलत अगर रोज आधा घंटे का समय देते हैं तो बाकी 23.5 घंटे आप बहुत सक्रियता और तत्परता पूर्वक अपना जीवन जी सकते हैं, जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। इसी भाव भूमिका के साथ आज मैं भावना योग आप सबके मध्य प्रारंभ कर रहा हूं। जो जहां है वहीं बैठ जाएं, कोई हिलेंगे डुलेंगे नहीं, सब बैठ जाओ, स्थिर होकर बैठो। सभी लोग स्थिर आसन से बैठ जाएं। जिस आसन में आप सहजता पूर्वक बैठ सके हो बैठ जाएं। जो कुर्सियों पर भी बैठे हैं वो कम से कम जितनी देर भावना योग चले अपने पैर को हिलाना मत, स्थिरता पूर्वक बैठना। और एक बार पूरे शरीर को ढीला करें। कहीं भी जकड़न महसूस हो रही हो तो अपने मानसिक निर्देश के द्वारा उसे दूर करें। ऐसा अनुभव करें कि पूरे शरीर में कहीं कोई जकड़न नहीं है, कहीं कोई खिंचाव नहीं है। रीढ़ सीधी करें और दोनों हाथ इस तरह करके घुटने पर रख लें। और सबसे पहले छाती में सांस भरे, गहरी सांस भरे और ओंकार की नाद करें। श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। पुनः श्वास भरें। पुनः श्वास भरें।
पुनः सांस लेकर 3 बार ओठ बंद कर अनुगूंज करना है। सहज बैठ जाएं, स्थिरता पूर्वक मन को प्रसन्नता से भरे और अपने सामने प्रभु की उपस्थिति का एहसास करें। मन को प्रसन्नता से भरे, ऐसा महसूस करें कि बस हम प्रभु के समक्ष ही खड़े हैं और दोनों हाथ जोड़कर प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उनके चरणों में वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, उनके चरणों में कृतज्ञता प्रकट कर रहे हैं। हे प्रभु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि आभार। हे प्रभु, आपकी कृपा से मुझे जीवन का एक नया दिन देखने को मिला। मुझे ऐसी शक्ति दे कि आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। आज के इस दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझे ऐसी शक्ति दे कि मैं आज के दिन को अच्छा दिन बना सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना साहस भर दे। हे प्रभु, मुझ में इतना साहस भर दे कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना साहस भर दे कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना साहस भर दे कि मैं सब प्रकार की चुनौतियों का सामना कर सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी स्थिरता ला दो कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव ला सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी स्थिरता ला दो कि मैं जीवन के उतार चढ़ाव में ठहराव ला सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो
कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संयम ला दो कि मैं अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रख सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सद्बुद्धि जगा दो। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सद्बुद्धि जगा दो कि मैं अपनी नैतिकता और मर्यादा की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी सद्बुद्धि जगा दो कि मैं अपनी नैतिकता और मर्यादाओं की सीमा में रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में ऐसी समझ जगा दो कि मैं हर पल सकारात्मक रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी समझ जगा दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझ में इतना संतोष भर दो कि मैं लोभ, लालच और लिप्सा के बहाव में न बहूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी शांति भर दो कि मैं हर पल शांत रह सकूं। मैं हर पल शांत रह सकूं। हर पल शांत रह सकूं। हे प्रभु, मुझ में इतनी सहजता भर दो कि मैं हर पल सहज रह सकूं। हर पल सहज रह सकूं। मुझे शांत रहना है। 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 मुझे संयत रहना है। मुझे संयत रहना है। मुझे संयत रहना है। मुझे सकारात्मक 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 रहना है। मैं अपनी सब प्रकार की नकारात्मकता का त्याग करता हूँ।
मैं अपनी सब प्रकार की नकारात्मकता का त्याग करता हूँ। मैं अपनी सब प्रकार की नकारात्मकता का त्याग करता हूँ। हे प्रभु, बीते दिन में मैंने मन से जो बुरा सोचा, वचनों से बुरा बोला, शरीर से बुरा किया, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसका परित्याग करता हूँ। मेरे बुरा सोचने, बुरा बोलने अथवा बुरा करने से जिस किसी को भी कष्ट पहुँचा हो, उनसे मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ। वे भी मुझे क्षमा करे। मैं उनसे क्षमा मांगता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। मैं सभी को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, क्रोध के आवेग में मैंने न जाने कितनी बार दूसरों के ऊपर झूठा दोषारोपण किया, आरोप लगाया, बुरे वचन कहे, दुर्व्यवहार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसका परित्याग करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ। मेरे क्रोध के निमित्त से जिस किसी का भी दिल दुखा हो, मैं उससे हृदय से क्षमा मांगता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, मान के वशीभूत होकर मैंने न जाने कितनों का अपमान किया, खुद को अपमानित महसूस किया, औरों का तिरस्कार किया, नीचा दिखाने की कोशिश की। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसका परित्याग करता हूँ। मेरे मान की वजह से जिन किसी का भी दिल दुखा हो, उन सब से हृदय से क्षमा मांगता हूँ, उन्हें क्षमा करता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, माया के वशीभूत होकर मैंने न जाने कितने प्रकार का छल किया, धोखा किया, विश्वासघात किया, अन्य प्रकार के तिकड़म किए। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसका परित्याग करता हूँ, उसकी निंदा करता हूँ, सभी से हृदय से क्षमा मांगता हूँ, वे भी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु,
लोभ के वशीभूत होकर धन कमाने की पिपाशा में मैंने न जाने कितनी बार मर्यादाओं की सीमा लांघी, अनैतिक कर्म किए, पापाचार किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसका परित्याग करता हूँ, सभी से क्षमा मांगता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे। हे प्रभु, वासना में अंधा होकर न जाने कितनी बार माता बहनों को बुरी दृष्टि से देखा, बुरे भाव किए, बुरे वचन कहे, बुरे दृश्य देखे। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं इसका परित्याग करता हूँ, इसकी निंदा करता हूँ। हे प्रभु, ईर्ष्या और जलनवश औरों की प्रगति को देखकर मैं न जाने कितनी बार जला कूढ़ा, उन्हें नीचे दिखाने की कोशिश की, उन्हें नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया। इसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, भोजन की लिप्सा में न जाने कितनी बार मैंने अपना विवेक खोया। उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसका परित्याग करता हूँ। हे प्रभु, मेरे मन से, मेरे वचनों से, मेरी क्रिया से जो कुछ भी बुरा हुआ हो, उसका मुझे घोर पश्चाताप है। मैं उसकी निंदा करता हूँ, उसका परित्याग करता हूँ, सभी से क्षमा मांगता हूँ, सभी को क्षमा करता हूँ, सभी मुझे क्षमा करे, सभी मुझे क्षमा करे। मेरे मन में किसी के भी प्रति किसी भी प्रकार का बैर नहीं है, विरोध नहीं है, विद्वेष नहीं है। मेरी सबसे मैत्री है, सभी का मैं मित्र हूँ। मेरी सबसे मैत्री है, सभी का मैं मित्र हूँ। हे प्रभु, मैं पवित्र हूँ। मैं अपनी सभी बुरी स्मृतियों को छोड़ता हूँ और आज के इस दिन को उत्सव की तरह बिताने का संकल्प लेता हूँ। आज मुझे खुश रहना है, 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 आज मुझे खुश रहना है,
आज मुझे शांत रहना है, 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 मुझे संयत 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 रहना है। मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं स्वस्थ 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 हूँ, मैं सकारात्मक 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 हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं इंद्रिय नहीं आत्मा हूँ, मैं इंद्रिय नहीं आत्मा हूँ, मैं इंद्रिय नहीं आत्मा हूँ, मैं मन 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 नहीं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, शुद्धोहम, 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, शुद्धोहम, 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 शुद्धोहम,
शांतोहम 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 सहजोहम 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 स्वस्थोहम 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 शोहम 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 सोहम सोहम मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं शुद्ध आत्मा हूँ सोहम 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 मैं शुद्ध आत्मा हूँ मैं पवित्र आत्मा हूँ सोहम 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 शुद्धोहम सहजोहम शांतोहम सोहम 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 भीतर का वह शुद्ध परम तत्व चैतन्य स्वरूप आनंद स्वरूप मैं हूँ वह अमूर्त आत्मा मैं हूँ सोहम सोहम की अनुगूंज का एहसास करे अंदर ही अंदर अनुभव करने की कोशिश करे कुछ पल सहज शांत बैठे
आती जाती आवाजों को भूल जाए। सहज साथ सोहम 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 की अंदर की अनुगूंज उसे एहसास करने की कोशिश करें। सोहम सोहम सोहम, भीतर का परम तत्व ज्ञात अष्टा चैतन्य रूप, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ, वह मैं हूँ। सोहम 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 सोहम। लीन हो सहज रूप से। कोई चिंता नहीं, कोई चेष्टा नहीं, कोई विचार नहीं, सहज शांत निश्चेष्ट। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। सोहम सोहम सोहम। दोनों हाथ जोड़कर मंगल भावना। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। कहीं क्लेश का लेस रहे ना दुख कहीं भी हो। मन में चिंता भय न सतावे, रोग शोक नहीं हो। नहीं बैर अभिमान हो, मन में क्षोभ कभी नहीं हो। मैत्री प्रेम का भाव रहे, नित मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मन का सब संताप मिटे, अरु अंतर उज्ज्वल हो। राग देश और मोह मिट जाए, आत्म निर्मल हो। प्रभु का मंगल गान करे, सब पापों का क्षय हो। इस जग के हर प्राणी का हर दिन मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। गुरु हो मंगल, प्रभु हो मंगल, धर्म सुमंगल हो। मात पिता का जीवन मंगल, परिजन मंगल हो। जन का मंगल, गण का मंगल, मन का मंगल हो।
राजा प्रजा सभी का मंगल धरा धर्ममय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। घर घर मंगलमय हो, प्रात हमारा रात सुमंगल हो।